आज मैं आया हूँ ब्रिटिश रेजिडेंसी को घूमने, तो दिखाते हैं कैसा है मोनूमेंट कुछ। तो मैं हेनरी की दिखाता हूँ। यहाँ पे उनको गोली लगी है और ये यहाँ पे कुर्सी पे ही लेट गए हैं, और एक और अंग्रेज अधिकारी पड़ोस में जो कि मृतक अवस्था में लेटे हुए हैं। तो एरिया है, ये रसोई थी उस समय की अंग्रेजों की, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट हो गई है इस समय। इसके केवल अवशेष देखे जा सकते हैं, और ये उसके किचन के बीच का एरिया है। ये कुछ रहा होगा उस समय, पता नहीं चल पा रहा क्या। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आया हूँ ब्रिटिश रेजिडेंसी को घूमने, तो दिखाते हैं कैसा है मोनूमेंट कुछ इस तरीके का है। एक्सप्लोर करूंगा पूरा, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, जानेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रिटिश रेजिडेंसी। कि जो घेराबंदी हुई वो क्या कि भाई बगावत हुई, यहाँ पे लोगों ने अपने डिफेंसेस बनाए और इस पूरे जगह को जो भारतीय जो बागी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे, जो रिबेल सोल्जर्स थे, ऐसा ऐसा सुनहरी अतीत की यादें समेटे है लखनऊ की रेजिडेंसी। आज भी यहाँ मौजूद हैं गदर के निशान। उस दौर में आज़ादी के मतवालों ने पूरे 86 दिन तक अंग्रेजों के रेजिडेंसी पर कब्जा जमाए रखा। इस दौरान कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए तथा कुछ हिंदुस्तानी भी शहीद हुए थे। कुल मिला के यहाँ पे 2000 लोग शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति के दौरान। रेजिडेंसी का निर्माण नवाब आसफुद्दौला के शासनकाल में हुआ। सन 1800 में नवाब सआदत अली खान के शासन में बनकर तैयार हुई। रेजिडेंसी के नीचे आज भी एक बड़ा तहखाना है। अवध के रेजिडेंट इस तहखाने में आराम फरमाते थे। गदर के वक्त तमाम अंग्रेज महिलाओं और बच्चों ने इसी तहखाने में शरण ली थी। 2 जुलाई 1857 को सर हेनरी लॉरेंस को क्रांतिकारियों ने गोली मारी थी। स्वतंत्रता संग्राम में रेजिडेंसी का महत्व। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के रेजिडेंसी का अपना ही महत्व है। बेगम हजरत महल के प्रमुख सहायक राजा जियालाल की कमांड में लड़े गए चनहट की लड़ाई के अगले दिन 30 जून 1857 को सैयद बरकत अहमद के नेतृत्व में हिंदुस्तानी सैनिकों ने इस विदेशी गढ़ पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। क्रांतिकारियों ने 86 दिन तक यहाँ कब्जा जमाए रखा था। इस दौरान तमाम अंग्रेज परिवार यहाँ कैद रहे। 17 नवंबर 1857 की रात मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने रेजिडेंसी पर आखिरी हमला किया, जिसके दूसरे दिन कॉलिन कैंपबेल कानपुर से सेना लेकर आए और फिर उस पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये उस समय 1857 की क्रांति के समय ली गई थी। ये वहाँ के संग्रहालय में अभी भी मौजूद हैं। इस फोटो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का वहाँ विद्रोह रहा था। ये देखिए फोटो कितना ही पुराना फोटो है, जो साफ देखा जा सकता है किस तरीके से उसमें विद्रोह हुआ था। एक फोटो मैं हेनरी की दिखाता हूँ। यहाँ पे उनको गोली लगी है और ये यहाँ पे कुर्सी पे ही लेट गए हैं, और एक और अंग्रेज अधिकारी पड़ोस में जो कि मृतक अवस्था में लेटे हुए हैं। तो इस तरीके से जो आज़ादी के चाहने वाले थे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को कैद करके मारा था। इस तरीके से ये ब्रिटिश रेजिडेंसी जो शौर्य का प्रतीक है, बाकी चीज़ें दिखाती है उस समय। ये देखिए, ये असली हथियारों से लैस थी। यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो यहाँ पे रह के सारा बंदोबस्त करते थे कि कैसे शासन चलाना है, किस राजा पे आक्रमण करना है, सारी योजनाएं यहाँ बनती थी। और यहाँ पे उनके विशेष भवन थे, केवल रहने के लिए ही नहीं थे। यहाँ पे कई सारे ऑफिस थे उनके, जहाँ पे उनका काम होता था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से रेजिडेंसी एक खंडहर जैसा अनुभव कराती है। तो इस तरीके का आपको माहौल है। यहाँ पे दीवारें ऊंची ऊंची हैं काफ़ी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मोनूमेंट तो बहुत ही अच्छा है।
लेकिन इस समय खंडहर जैसा बन चुका है। जब अच्छे समय में, जब ये अपने प्राइम पीरियड में रही होगी बिल्डिंग, तो बहुत ही अच्छी रही होगी। जिन लोगों ने पहले देखा होगा उनको वास्तविकता का पता होगा। ये ब्रिटिश रेजिडेंसी का एक और भवन का पार्ट है, जिसमें यहाँ पे एक फव्वारा लगा हुआ था। ये जल स्रोत है, पता नहीं किधर से पानी आ रहा था, इसकी जानकारी नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ही अच्छा आ रहा था, बहुत ही यहाँ पे अच्छा लग रहा था। और आगे जो कि खंडहर नुमा बिल्डिंग कंटिन्यू यहाँ भी रहती है, और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे देखने आते हैं इसको। ये इस अवस्था में भी ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग है इस समय की। यहाँ पे शूटिंग लोकेशंस है, काफ़ी सारी मूवीज और गाने की शूटिंग यहाँ पे होती रहती है। कुछ लोग यहाँ पे वेडिंग शूट भी कराते हैं, तो हर जगह लाइट का उचित प्रबंध है इसमें। तो लाइट बहुत ही अच्छी थी यहाँ पे, आगे दिखाते हैं। ये मेरे पीछे जो लोग आप बिल्डिंग देख रहे हैं, शायद शूटिंग लोकेशन एरिया है। यहाँ पे लाइटिंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं लाइट्स को दिखाता हूँ किस तरीके का यहाँ प्रबंध किया गया है। लगता है यहाँ मूवीज की शूटिंग होती रहती है। तो ये उस समय का किचन एरिया रहा था अंग्रेज़ों के अधिकारियों का, जो कि देख सकते हैं एकदम खंडहर नुमा हो गया है, बिल्कुल ढह गया है। और जो मेन किचन का हिस्सा है, मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि इस समय कैसी बिल्डिंग है। ये एरिया है, ये रसोई थी उस समय की अंग्रेज़ों की, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट हो गई है इस समय। इसके केवल अवशेष देखे जा सकते हैं। और ये उसके किचन के बीच का एरिया है। ये कुछ रहा होगा उस समय, पता नहीं चल पा रहा क्या है। और एक साइड इस तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, गेट जैसा है। तो इस तरीके का किचन एरिया था वहाँ पे। तो ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो इसमें निशान बने हुए हैं, ये 1857 की क्रांति के समय, विद्रोह के समय जो गोले हथियार दागे गए थे उसके निशान हैं, जो कि क्लियरली विजिबल है। पड़ोस में ही एक ट्रेजरी हाउस है मेरे पीछे, मैं अभी उसके अंदर जाके दिखाऊंगा कैसा लग रहा है। ट्रेजरी का सारा काम इसी बिल्डिंग में होता था यहाँ पे, जो कि एकदम ध्वस्त कर दिया गया था 1857 की क्रांति में। उस समय के आज़ादी के चाहने वालों ने बिल्कुल इसको नष्ट कर दिया था बिल्डिंग को, और यहाँ पे कई अंग्रेज अधिकारी कैद कर रखे थे। तो इस तरीके का रहा है आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस प्रकार के वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ट्रैकिंग ऑफ ग्रिड 4.0।